नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त अनुप्रामपुरिया। आज 11 दिसंबर है और 11 दिसंबर 1931 को मध्य प्रदेश के कुचबाड़ा गांव में एक ऐसे व्यक्ति का जन्म हुआ जिसे विश्व में ओशो के नाम से जाना जाता है। हाँ साथियों, मैं बात कर रहा हूँ प्रोफेसर रजनीश ओशो की। वही प्रोफेसर रजनीश ओशो जिनका अमेरिका के अंदर लगभग 6000 एकड़ का खुद का आश्रम था। वही प्रोफेसर रजनीश ओशो जिनके पास 93 रॉयल्स रॉयस कारें थी। वही प्रोफेसर रजनीश ओशो जिनके पास लगभग 10 लग्जरी बसें थी। वही प्रोफेसर रजनीश ओशो जिनके पास अपना प्राइवेट प्लेन और प्राइवेट एयरपोर्ट था। साथियों, अब आप सोच रहे होंगे कि भारत से जाने के बाद अमेरिका के अंदर इतना बड़ा साम्राज्य आखिरकार प्रोफेसर रजनीश ओशो ने कैसे बना लिया। ये कोई बिजनेसमैन थे या कोई व्यापारी? तो मैं आपको बता दूं, ना तो ये कोई बिजनेसमैन थे और ना ही थे कोई व्यापारी। ये एक दार्शनिक थे और कथावाचक, लेकिन इनके कथा का अलग ही एक लेवल था। ये किसी धर्म के बारे में कथाएं नहीं कहा करते थे। प्रोफेसर रजनीश ओशो के कथा का लेवल कुछ अलग ही था। ये हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध धर्म जैसी संस्थाओं पर कोई भी कथा नहीं कहते थे। प्रोफेसर रजनीश ओशो का वास्तविक नाम चंद्रमोहन जैन था, लेकिन वो किसी भी धर्म से बंधना नहीं चाहते थे। उन्होंने कभी भी जैन धर्म को स्वीकार नहीं किया था। प्रोफेसर रजनीश ओशो चाहते थे कि देश में हर व्यक्ति नास्तिक हो, क्योंकि नास्तिक व्यक्ति के पास ही पर्याप्त ज्ञान होता है। लेकिन जो धर्म का चोला ओढ़कर भक्ति का पाठ करते हैं, उन लोगों के पास पर्याप्त ज्ञान नहीं होता है। ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बात अपने कई विचारों में प्रोफेसर रजनीश ओशो ने कही है। साथियों, प्रोफेसर रजनीश ओशो के नाम से आज भी लगभग 600 किताबें प्रकाशित हैं। उन किताबों में से सबसे ज्यादा पॉपुलर अगर कोई किताब है, उसका नाम है संभोग से समाधि की ओर। अगर आपने यकीनन इस किताब को पढ़ लिया तो शायद आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव हो सकता है। साथियों, इस किताब को पढ़ने वाला व्यक्ति और प्रोफेसर रजनीश ओशो के विचारों पर चलने वाला व्यक्ति कभी भी ना तो अपने भाई से लड़ता है और ना ही किसी परिवार के व्यक्ति से, और ना ही वो कभी नफरत या असंगत बात करता है। साथियों, प्रोफेसर रजनीश ओशो को जो व्यक्ति जानते और पढ़ते हैं, शायद उनके जीवन में बहुत कुछ बदलाव आए होंगे। साथियों, आज प्रोफेसर रजनीश ओशो की जयंती है। उनकी जयंती पर उन्हें कोटि कोटि नमन और वंदन करते हैं। और मैं नमन करता हूँ अपने देश की धरती को, जहाँ पर ऐसे महान व्यक्ति पैदा हुए हैं। साथियों, मुझे गर्व है कि मैं ऐसे देश में पैदा हुआ हूँ जिस देश में चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, राजेंद्र सिंह लाहिड़ी, अशफाक उल्लाह खां, वीर अब्दुल हामिद और चंद्रशेखर आजाद जैसे महान क्रांतिकारी पैदा हुए थे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। साथियों, ऐसी रोचक बातें जानने के लिए मेरे इस चैनल अनुप्रामपुरिया पर जुड़े रहिए। हम आप तक ऐसी बातें पहुंचाते रहेंगे और राजनीति से रिलेटेड वीडियो आप तक पहुंचती रहेंगी। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं आपका दोस्त अनुप्राम।